ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन गणित की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन है अपना, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है। देखो द्विघात समीकरण है ये, तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो दोनों शून्यक कौन कौन से अल्फा और बीटा है, इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। मतलब ये दोनों जो शून्य के उनका अंतर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य एक अपनों को द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, और दोनों शून्यकों का अंतर अपनों को दिया गया है 1। तो अपनों को के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं, देखो के का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो अच्छे समझते हैं इसको। सबसे पहले द्विघात समीकरण है ये, एक्स की घात 5 एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मूल है अपने शून्य के। शून्य को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो देखो मूलों का योग या शून्यकों का योग वो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। अब देखो बी, ये चिन्ह तो सूत्र का है, तो ये सूत्र का चिन्ह ऐसा कैसे ही। ठीक है, ये माइनस। ठीक है, बी का मान कितना है, -5। एक्स के जो आगे जो मान लिखा होता है ना वो बी का मान होता है, तो क्या है -5 अपॉन ए का मान कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है वो ए का मान होता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना आ गया अपना, ये माइनस माइनस प्लस और 5 में कब भाग देंगे तो 5। तो अल्फा और बीटा का मान है अपना पास 5। ठीक है, और अपनों को देखो अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है 1। देखो अल्फा माइनस बीटा इसका मान कितना दे रखा है 1। अब देखो ये 2 समीकरण बन गए अपने पास, इन दोनों को सरल करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान अपने पास आ जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे आएगा, वो भी आ जाएगा। अब देखो ये तो मूलों का योग, शून्यकों का योग या मूलों का योग बता दिया मैंने। अब देखो आगे आगे समझना, है ना। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है C/A। ठीक है, अब देखो सी का मान क्या है इस द्विघात समीकरण में, सी का मान क्या है जो अचर पद होता है के, तो यहाँ पे सी का मान के अपॉन ए का मान कितना है 1 1। अब देखो अल्फा गुणा बीटा आ गया अपना, के में का भाग देंगे तो के आ जाएगा, तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया अपना के। अब मुझे बताओ अब लोगों को के का मान निकालना है। यदि अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा दो शून्य के, इन दोनों को गुणा कर दूं, इनके मान निकाल के इन दोनों को गुणा कर देता हूं मैं, तो मुझे के का मान मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा बीटा कहाँ से लाएं, उनको गुणा करें, तो अल्फा बीटा इन दोनों समीकरणों से निकालेंगे। तो देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों को यूज़ करूँगा, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालूंगा, और वो अल्फा और बीटा का मान को दोनों को गुणा कर दूंगा, तो मुझे के का मान मिल जाएगा। तो देखो पहली समीकरण इसको मान लेते हैं, ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा अपन को 5, और दूसरी समीकरण ये पहली है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है 1। अब देखो ये बीटा किसका है, माइनस का, तो इसको इधर भेज देता हूँ, तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये दूसरी समीकरण है ना, अल्फा बराबर 1, ये बीटा माइनस का था, इधर आया तो बी प्लस का हो गया ना। अब देखो अल्फा का मान क्या है 1 प्लस बीटा, इसको समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में रखते हैं, तो अल्फा की जगह रखूंगा मैं, देखो समीकरण 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, यही समीकरण 1 अपनी। अब अल्फा की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस बीटा, इस अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा, तो देखो 1 प्लस बीटा, ये प्लस का चिन्ह प्लस और ये बीटा बराबर 5। तो देखो 1, ये है ना 1 प्लस बीटा और बीटा कितने हो जाएंगे 2 बीटा बराबर 5। अब देखो ये 1 प्लस का इधर जाएगा बराबर के इधर, तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ये 1 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, तो 2 बीटा बराबर 5 माइनस 1।
ठीक है। देखो ये 1 प्लस का था, इसको मैंने बराबर के इधर भेज दिया तो किसको हो गया माइनस का। तो 2 बीटा बराबर 5 में से 1 घटाए तो कितना बचे 4। अब देखो मुझे बीटा का मान निकालना है 2 गुणा में, तो 2 कहाँ चले जाएंगे भाग में, 2 कहाँ चले जाएंगे भाग में। तो बीटा बराबर आ जाएगा मेरा 4/2, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। तो बीटा का मान कितना है मेरा 2, बीटा का मान आ गया मेरा 2। ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो बीटा का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, है ना। तो यहाँ देखो बीटा का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर, रखने पर लिखा है, क्या लिखा है रखने पर। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 अपनी अल्फा प्लस बीटा, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ बराबर 5, बीटा का मान कितना आया 2, तो बीटा की जगह रख दिया मैंने 2, तो अल्फा प्लस 2 बराबर 5। अब ये 2 प्लस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो अल्फा बराबर 5, ये 2 प्लस का इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। तो अल्फा बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो अल्फा का मान है कि अपना 3। ठीक है। अब देखो अपनों ने बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा का मान निकाल लिया, अब अपनों को निकालना क्या था, क्वेश्चन में अपनों को के का मान निकालना था। के का मान कहाँ से मिलेगा, अल्फा और बीटा को, देखो अल्फा और बीटा के मान आ गए अपने, ये अल्फा का मान 3, बीटा का मान 2, तो यहाँ रख दो के का मान आ जाएगा। तो देखो अल्फा की जगह तो रखा मैंने अल्फा का मान तो 3, ठीक है, और बीटा की जगह बीटा का मान तो 2 बराबर के। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 3 को 2 से किया तो 6, 6 बराबर के। तो के का मान कितना आ गया अपना 6, के का मान क्या आ गया अपना 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यदि आपने पहले से ही एग्ज़ाम से पहले ही ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर ली तो क्या होता है कि वहाँ पे जल्दी होने के चांस होते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्ज़ाम में। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।